बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। हम पहुंच चुके हैं बिहार के सबसे छोटे जिले शिवहर में। आज की ग्राउंड रिपोर्ट शिवहर से प्रस्तुत कर रहे हैं। शिवहर बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला है। शिवहर जिला मुख्यालय सीतामढ़ी से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, मोतिहारी से 40 किलोमीटर पूर्व और मुजफ्फरपुर से 45 किलोमीटर उत्तर स्थित है। शिवहर विधानसभा की बात करें तो यह शिवहर, पिपराढ़ी, डुमरी कटसरी और पुरनहिया प्रखंडों से मिलकर बना है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो शिवहर भारत नेपाल सीमा के नजदीक है और राजधानी पटना यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। राजनीतिक दृष्टि से शिवहर के लोग बिहार के अन्य क्षेत्रों की ही तरह परिपक्व और चालाक हैं। वोटिंग का पैटर्न यहाँ भी जाति आधारित है। यहाँ किसी एक पार्टी का दबदबा कभी नहीं रहा। उम्मीदवारों का चेहरा देखकर वोटर्स फैसला लेते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे चेतन आनंद विजयी रहे थे, जो बाद में जदयू में शामिल हो गए। उनके खिलाफ लोगों की नाराजगी को देखते हुए पार्टी ने उनकी सीट बदल दी और यहां से डॉक्टर श्वेता को उम्मीदवार बनाया। जन सुराज पार्टी से नीरज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। जदयू से टिकट न मिल पाने के बाद बागी सरफुद्दीन बसपा की टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। आरजेडी ने इस बार रघुनाथ झा के पौत्र नवनीत झा पर दाव लगाया है। नवनीत ने एनडीए प्रत्याशी श्वेता गुप्ता के विरुद्ध बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ का नारा बुलंद किया हुआ है, जिससे उनके समर्थकों का जोश हाई है। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में आप नवनीत झा को भी सुनेंगे, लेकिन उसके पहले चलते हैं डुमरी कटसरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजन झा ऑफिशियल पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के स्पेशल कवरेज लगातार जारी है। हम इस समय उपस्थित हैं शिवहर विधानसभा क्षेत्र के डुमरी कटसरी, डुमरी ब्लॉक है, डुमरी कटसरी गांव में। और यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यह ब्लॉक है और इसीलिए यहाँ पे हर पार्टी का के कार्यकर्ता अपना अपना कैंप लगा करके अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से निवेदन करेंगे कि वो थोड़ा सा दिखाएं कि जैसे उनके दाहिने तरफ यहाँ पे ये जो कार्यालय बना हुआ है, कैंप बना हुआ है, यह जन सुराज के नीरज सिंह का कैंप बना हुआ है। इसी के साथ जब आप थोड़ा सा बाएं तरफ होंगे तो वहाँ पे सरफुद्दीन यानी कि जो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं उनका कैंप है और ठीक उनके पीछे श्वेता गुप्ता जो एनडीए कैंडिडेट है उनका कैंप है। और हमारे ठीक पीछे ये जो हरा वाला कैंप है यह नवनीत झा का यानी कि आरजेडी के उम्मीदवार का कैंप है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ के लोगों से बातचीत और जानते हैं कि किनके पक्ष में माहौल बना हुआ है। पहुंच रहे हैं। अच्छा, यहाँ कुछ लोग टाइम पास कर रहे हैं, कुछ लोग ना कोनो बात नहीं, टाइम पास दादा होने कर बोलू केका सपोर्ट करै छौ केका सरकार बनतै अपना माने सब विपक्ष ना करे तो लाइट नो ना कुछ हीरो बोलो। तो डुमरी गांव में कुछ लोग यहाँ बारिश का मौसम है तो इस कुटिया में जो है शरण लिए हुए हैं और राजनीतिक चर्चा चल रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ हस्तक्षेप करें और बातचीत का सिलसिला जो है इनके साथ जारी रखें। तो आप लोग पहले तो कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए। ब्राह्मणों को आमतौर पर माना जाता है कि बीजेपी सपोर्टर होते हैं, एनडीए को सपोर्ट करते हैं। इस बार मैं देख रहा हूँ कि नवनीत झा को सपोर्ट अधिक मिल रहा है। तो क्या कारण है? झाजी फैक्टर के कारण नवनीत झा को सपोर्ट कर रहे हैं या कोई और बात है? नहीं, और कोई बात नहीं है। पहले अपना परिचय दे। हम राजू कुमार मेरा नाम हुआ, यहीं के ग्रामीण हैं हम। और कोई बात नहीं है, वो बात नहीं है। बात यह है कि रघुनाथ झा का बहुत देन है शिवहर के लिए और शिवहर के निर्माता भी वही हैं। उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा विकास हुआ था शिवहर के। उसके बाद शिवहर साफ धरातल में चला गया। आज जो स्थिति है अब शिवहर को फिर पुनः उनकी ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग उनके साथ हैं। जी, सेम ठीक है, आपकी भी अपने कुछ मत होंगे। वही जो ये बोले हैं वही है। क्या कि रघुनाथ झा जी की बहुत, तो उनको हराया भी तो गया यहाँ से, चुनाव कैसे हार गए फिर अगर इतना सब कुछ उन्होंने किया यहाँ से? राजनीतिक परिवेश होता है, कभी कभी ऐसा जो माहौल इस टाइप से हो जाता है जो हारना पड़ता है। जी हाँ। बाहरी भीतरी का भी कुछ है क्या? एकदम मुद्दा है। बाहरी कैंडिडेट भीतरी कैंडिडेट उसके कारण है, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट जो लोग है, हम लोग बदलाव बिहार में चाहते हैं कि प्रशांत किशोर ऐसा लीडर सब आवे कि जंगल राज सबसे मुक्ति हो। प्रशांत किशोर को? हाँ, एकदम प्रशांत किशोर। क्या कारण है प्रशांत किशोर? उनके भाषण में दम है,
जी वो शिक्षित रोजगार है, की ओर पढ़े लिखे शिक्षित हैं। है, तो लोग कह रहे रोजगार हैं कि की वो ओर खुद अगर इतना आए हिम्मत है वो लोग चुनाव लड़ते हो तो लड़ ही नहीं रहे हैं। नहीं लड़ रहे नहीं हैं, लड़ रहे हैं कि अब फायरिंग देख रहे हैं कि लड़ने के बाद एक बार फायरिंग कर दे रहा है तो बेचारा जान बचाएगा कि पहले प्रचार प्रसार जो कर कंपनी रहा नहीं है। नहीं जो कंपनी के ऑनर होते हैं वो काम थोड़ी नहीं करते, वो तो वर्कर से काम करवाते हैं ना। अच्छा, बस तो जन स्वराज कंपनी है। हाँ कंपनी है। जी और जो नेता खड़े हो रहे हैं वो वर्कर हैं। सेवा सीधी सी बात हाँ सर, आप आइए ना इधर, इस साइड आइए। ठीक है, सब अपना अपना पक्ष रखिए। नहीं, हम लोग तो नवनीत झा की तरफ से है, नवनीत झा को वोट दे करेंगे। और नवजुवा जो है कैंडिडेट है। नवयुवक हैं हाँ इसीलिए। अगर डॉक्टर अगर जन नवनीत स्वराज झा बुजुर्ग थोड़ी अगर ना। नवनीत झा नहीं आते तो निश्चित तौर पर हम लोग जन स्वराज के साथ ही रहते, लेकिन नवनीत झा के आने के कारण हम लोगों की एनडीए से इतनी नाराजगी क्यों है अभी? नहीं, पर्सनल नवनीत झा के लिए, रघुनाथ झा के चलते हम लोग नाराजगी नहीं है एनडीए से, लेकिन नवनीत झा के चलते हम लोगों का एक जुड़ाव है, क्योंकि वो शिवहर के लिए बहुत कुछ किए हैं रघुनाथ झा ने। शिवहर जाति फैक्टर नहीं है मतलब। नहीं नहीं, जाति कोई फैक्टर नहीं है। पिछले 25 साल से हम लोग बिना जात के एनडीए को वोट दिए जा रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना है। पिछला साल भी हम लोग मुस्लिम दिए कैंडिडेट को भी दिया गया। पिछले को भी दिया था। ऐसा जाति फैक्टर नहीं है, हम लोग सिर्फ रघुनाथ झा के वजह से दिए जा रहे हैं। 10 साल हम लोग सफरुद्दीन को भी देखे हैं ना, 10 साल वो भी थे यहाँ पे। हाँ, तो अब जो है ना नया चेहरा हम लोग भी देखना चाहते हैं। किनको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं सपोर्ट तो वो तो मतदान है, जो सो कहना हाँ, क्या ठीक है, है। उसके लिए इसीलिए तो हम लोग वही तो हम जन स्वराज हैं। आप जन स्वराज को सपोर्ट कर रहे हैं, नीरज सिंह जी। हाँ जी, तो उनमें क्या कुछ देखा होगा आपने? हम पहले से जुड़े हुए हैं, 2023 से जुड़े हुए ना मिलने से जन स्वराज, उनको टिकट से ना मिलने से पहले से हम जुड़े हुए हैं। आप तो पीला पहने हुए, हमको लगा जन स्वराज का ही है। नहीं पीला पहने इसी बजा रहे हैं। नवनीत झा को ही सपोर्ट करते हैं हम। हमने अब टी शर्ट आपने पहना हुआ है बहुजन विकास अघाड़ी का। ये महाराष्ट्र का है, यहाँ का टी शर्ट नहीं है। अच्छा जी, क्या नाम होगा आपका? पंकज कुमार झा। जी पंकज जी, किनको सपोर्ट कर रहे हैं? इस बार जो है सोनपुर तरफ से लालटेन छाप को सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारे पूर्व सांसद और विधायक श्री रघुनाथ झा के पौत्र खड़ा हुए हैं नवनीत झा जी। उन्हीं के सपोर्ट में हम लोग पूरे गांव की तरफ से जो है आप लोग उन्हीं को उन्नीत सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी ठीक है, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार झा है जी और निश्चित तौर से हम लोग लालटेन छाप को इस पर आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिएगा कि विगत पिछले साल में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल दोनों ने महागठबंधन में चुनाव लड़ा था। 2.5 साल तक सरकार थी राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड की। 2.5 साल की सरकार में तेजस्वी यादव जी ने ही कहा था कि वैकेंसी के लिए, और आपने देखा होगा कि 1 लाख से ऊपर टीचरों की बहाली हुई है। रोजगार के लिए उन पर इतना अच्छा उन्होंने मैनिफेस्टो इस पर तैयार किया है। उन्होंने कहा कि घर घर में नौकरी दूंगा, और जैसे ही तेजस्वी यादव जी की सरकार से डिप्टी सीएम से हटे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार गठबंधन में आई, कोई वैकेंसी नहीं हुआ, सारा वैकेंसी बंद हो गया। आज ये लोग कहते हैं, आज शिवहर जिला में ये जो मुख्य रोड सड़क है, हाईवे है, अब देखिए इसकी क्या स्थिति, क्या बदहाल स्थिति है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नीतीश कुमार जी पर अब भरोसा उठ चुका है। चुनाव जीतने के बाद भी वो किस पक्ष में जाएंगे, किस पक्ष में नहीं जाएंगे। विगत 5 सालों में उन्होंने 3-4 बार ऐसा कर दिया है। तो इस बार बहुत ही अच्छा माहौल भी है, और मैं यही कहूँगा कि तेजस्वी यादव जी युवा है, एक बार उनको मौका देना चाहिए। हम लोग चुपचाप लालटेन छाप हैं, हम लोगों को किसी पे भरोसा नहीं है। पलटू चाचा कितने बार पलट गए हैं, उन पे कोई विश्वास नहीं है। आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि जो सवर्ण हैं, जो पंडित जी लोग हैं, वो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप लोग इस बार ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं इस बार हर पार्टी के द्वारा। ठीक है ना, हमें पिछले 20 साल तो आप लोग नहीं पिछले 20 साल से हम लोग सिर्फ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पिछले देख लीजिए एनडीए के सरकार का वोट का स्थिति, पूर्व सांसद यहाँ आए और चले गए, पूर्व विधायक चले गए। यहाँ हम लोग सिर्फ आते हैं, पैराशूट का कैंडिडेट आता है और चला जाता है। इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्षेत्रीय मुद्दा पर है, लोकल को ही वोट देंगे। क्या कि लोकल कैंडिडेट को हाँ, लोकल कैंडिडेट पे ही हम लोग जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ लोकल कैंडिडेट पे बेस पे ही जा रहे हैं। हम लोग पिछले 20 साल से सिर्फ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी आता है पैराशूट से आके बन के चला जाता है। हम लोग मीडिया से छी हम सब चलो मीडिया से छी हम पार्टी छी ना, हम पार्टी ना छी, हम जाने लिए जे कौन लोग की मुद्दा पर किनका समर्थन कर रहा है। जी हम तो तीर छाप देंगे। तीर छाप के हाँ। तो अपने के टोला में सब कहे छत हम नवनीत झा जी के दे। हाँ तब देख हमरा तो 11,000 पेंशन देते है तब। अच्छा, वही बात पर 1100 साल में, अच्छा साल में, तो
सालों से बढ़ जाएगा। पेंशने एगो कारण है कि हाँ, और भी कारण 6,000 किसान वाला देता है? है। माने खाली पैसे कौड़ी एगो कारण है कि और कुछ ना कुछ ना है, राशन भेटते हैं। राशन भेटे थे। हाँ, हम लोग का जमाना गायब है, नहीं सब गायब हो जाते हैं। आपका जमाना गायब नहीं हुआ, आप लोग मार्गदर्शक हैं। नहीं नहीं सब जमाना गायब हो गया, बोलेंगे तो यही बार सब जैसे दौड़ेगा। नहीं, कोई नहीं। सारा जो है कोई नहीं दौड़ेगा। इस सारा जमाना यही बार दौड़ेगा नहीं, ना, उन्हीं से पूछिए। दिखाइए एक बार इधर। दिखाओ ना। बोलू तो कदे होगा। लालू आज तकले रोड बनलक, सब नीतीश कुमार मोदी मास्टर के बहाली कैलक है। कहते बाहरी कैंडिडेट है। हाँ श्वेता गुप्ता की तो बाहरी है। हाँ, बाहरी है तैसे कथी, काम तो करता है, देखते हैं रोड चकाचक। लालू 15 साल पानी हाथे कते खिला दिया। तो विकास ओकरे के बेटा काम न मिले। है, दलाल के बेटा दलाल। तो कहे थे कि तो हम नौकरी देव सबके सरकारी। ए कोनो के न देलक 15 बरस। अब देश जाइए नहीं ठीक है, हमारा कुछ बात भी कहना है। पूछो तो बाकी। चलो, पूछे बाकी। हम लोग तो लालटेन जो वोटर रहता है, लालटेन साहब जात है इसलिए, तो जात के नाम पर। जात के नाम पर। भाई तो खुलेआम कह रहे हैं कि जात के नाम पे जो है सुनू तो केकरा के वोट करे जाय छी इनकी बेर अथिला ऐसे ही वोट केकरा करबो अभी तो कहू नाम ले जाके कहू नाम तो कह दिया। आज जे अति सब न कभी अभी झूठे कदी ना 10,000 ही ना आला का ना बाबू हम सब ना ना नोट ना सरकार के तरफ से जो अच्छा मदद सुनो मिले। बउआ जी। जे नोट ले छै ओ दै छै आवाज ओ सुने के जे नोट ले छै उपायबंदी में नहीं छै ए पर बोलब तब ना बतियाओ, माइक में बोलो, माइक में बोलो। बोलो तो माइक में। पूछ रुका ना। सामने वाला बोले तो रुका ना था। साइकिल ब्रेक ना देखो, सरकार ब्रेक में बोल। हम सब पूछे निकलल छी सर्वे करे जे किनका एरिया का है, उनको बाबा कुछ किया है तो ये भी बच्चा कुछ करेगा। ये दिमाग में बना हुआ है, अस्पताल वही बनवाया है, जिला वही बनवाया है, ब्लॉक वही ने ले आया है, डुमरी ब्लॉक है रघुनाथे जाना, उसका पूता है तो कुछ अंश आएगा उसके पास। विकास कार्य करेंगे। विकास कार्य हम करेंगे, यही दिमाग है, दूसरा कुछ नहीं, जात बात नहीं है। तो विकास के नाम पर तो जो है झा जी लोग के मानल जाइए जो बीजेपी सपोर्टर है, एनडीए के सपोर्ट करेंगे। हाँ, एना सपोर्ट तो बीजेपी के है कि नहीं, लेकिन इनको दे रहे हैं, सही काम करने वाले हैं हमारे इधर का। सीट पर खाली इसी सीट पर बात यही है, दूसरा कुछ नहीं, साफ सुथरा बात कही है यहाँ पर। का गलत कि सही? ना सही बात एकदम काम किया है बाबा तो पोता जरूर करेगा, कुछ चारों नाम से जरूर होगा। अच्छी राम मुरा तो बाबा जगह देखने में लगता है, ऐसे तो उसको नहीं देखे हैं लेकिन फोटो देखे हैं। जी नहीं, हम कभी नीतीश कुमार के साथ नहीं हैं। हमने 77 से आज तक है, कर्पूरी जी के पास में वही पार्टी आई है, आज तक हम कह रहे हैं। माननीय स्वर्गीय रघुनाथ झा के साथ जब तक कहते हैं विकास पुरुष है। विकास पुरुष नहीं है, वो विनाश पुरुष है। नीतीश कुमार विनाश पुरुष है, हमारे विकास पुरुष है। गरीबों को मसीहा लालू यादव हैं, तेजस्वी हैं और रघुनाथ झा हैं। स्वर्गीय रघुनाथ झा हमारे शिवहर ब्लॉक एक ब्लॉक जिला बना दिए, गरीबों को मसीहा थे। उनका पुत्र अति पोता जो हैं जो नवनीत झा, वो भी आई लालटेन से उनको टिकट मिला है, वो यहाँ से लड़ रहे हैं। हम लोग पूर्ण सब जाति के लोग मिलकर उनको हम लोग समर्थन दे रहे हैं। आप बोलेंगे जी। 100 में 100% जो है नवीन झा मतलब लंटेन जाएगा बाजी। क्या नाम हुआ आपका? खुर्शद आलम, सीपीआई खुर्शद खुर्शद आलम। आप मुस्लिम समाज से जी। हैं, फिर भी नवनीत झा को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, क्यों? लंटेन को हम सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो आपकी भी तो जात भाई जात है कुछ भी है, जो जैसा काम करेगा, जो जैसा काम सपोर्ट नहीं करेंगे। सफरुद्दीन साहब जो है ना, गरीब के नेता नहीं है, गरीबों के अमीर के नेता, धोती वाला को पहचानता है। अच्छा आइए, अच्छा आइए, लुंगी वाला धोती वाला पहचानता है, लुंगी वाला पहचानता नहीं है। सरफुद्दीन साहब जो है गरीबों के नेता नहीं है, आपके क्या विचार हैं? गरीबों का नेता तो कोनो नहीं है। दोनों नहीं है, तो किनको सपोर्ट करेंगे आप इस बार? किसी ना किसी को तो चुनना है। हाँ, किसी को तो चुनना है, तो लास्ट यह स्टेज में चुना जाएगा। अभी तय नहीं किए ना, हैं। अभी इन्होंने तय तो नहीं क्लियर कर दिया विजन कि नवनीत झा को जिताएंगे ये। 100 में 100% है, बाजी ले जाएगा उसका। अच्छा, आप भी आइए। नेता कोई भी है, चलिए ठीक शिवहर के नेता कौन? नवनीत झा हैं। नवनीत झा भी है, सरफुद्दीन भी है। दादा जैसा काम किया वैसा काम करके दिखलाएगा ये, इतना विश्वास है? विश्वास है। रघुनाथ झा अपना सामान दे के लालू जी के तब शिवहर जिला बनवाए हैं,
अपना सामान देखे। सफरुद्दीन चाचा गाइडेड है, वो तीर से पैसा लेकर लड़ रहे हैं, उनका ठगा हुआ कमजोर करने के लिए। अरे अरे वो जदयू से है, जदयू से निकले नहीं है, गाइडेड है वो। आएंगे तब ना। हमारे टाइम पास के लिए खड़ा है, टाइम पास के लिए खड़ा है, जवान है, वोट काटने के लिए। हाँ सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया हरिकिशोर ठाकुर। किनको सपोर्ट कर रहे हैं? हम जन स्वराज के पक्ष में। हाँ। क्या कारण है? कारण उनका है कि जनता के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं और वो करेंगे भी, क्योंकि वो कहाँ गए हो भाई जी? उनके जैसा नेता आप ही को देख के हम आए हैं। उनके जैसा कोई नेता नहीं है आइए आइए जो बिहार के लिए करना चाह रहे हैं। किनका पट्टा रखे हुए हैं आप? दिखाओ पट्टा दिखाओ। नीरज सिंह का है। नीरज सिंह जन सुराज उनको समर्थन दे रहे हैं। हाँ। क्या कारण है? क्या किन बातों से प्रभावित हैं? कारण क्या रहेगा, इसे दे रहे हैं हम लोग, हमारा मन जहाँ मन दे। मतलब कोई विचारधारा जैसा कुछ नहीं, ऐसा ही मतलब मन लोग- किया है जन सुराज वाला। हाँ, ठीक लग बस। रहा है। हाँ? और कोई बात नहीं। नहीं कोई बात। हाँ बोलो अपने बोलो। अब ना बोल किनका सपोर्ट करे छी हम? सपोर्ट कहीं करे बारी हम किनका? मत जमसुराज के की कारण है जनसुराज के? जनसुराज से नीतीश कुमार के काम न पसंद आए? न कसपा सन बान हम न हाँ। बोलो हम न बोले वाले बोलो है न बोले आ बोले। लाओ इधर दिखा दो। हाँ दो आदमी ये दे देता है तो बोलते हैं हमको थरथराता है, तो सुइया न लेबा और में तो कहाँ से होता, इसलिए वो दवाएं हम ठीक किए दवाएं। आप एक पूजा जब जिस दिन करवाओगे तो वही औरत मिलेगा, नहीं देगा चैलेंज का मुंह में। किनका सपोर्ट करे छी? जनसुराज के किनका? जनसुराज के। हाँ। नीतीश कुमार विकास पुरुष है, चारों बगल हल्ला भेल है आगे। नया पार्टी है इसलिए नया पार्टी को देखना चाहते हैं हम लोग। नीरज सिंह है जो रास्ता दिखाने का, गरीबों के मसीहा है और रास्ता दिखाने का काम करने का कर रहे हैं। गरीब से अमीर हुए हैं। हाँ गरीब से। तो आप लोग उनको प्रेरणा मान रहे हैं अपने। तो डुमरी कटसरी गांव में हम उपस्थित हैं, एक और कैंप लगा हुआ है यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ हमें मिल गए तो उनसे भी पूछते हैं कि किस तरफ माहौल है, क्या सोचते हैं, किनको वोट कर रहे हैं इस बार। मैं उपेंद्र मंडल, जी। पूर्व प्रमुख प्रखंड डुमरी कटसरी। यहाँ से जदयू प्रत्याशी डॉक्टर श्वेता गुप्ता का हम लोग विजय मत दे करके कराने जा रहे हैं और उनका विजय सुनिश्चित है, कहीं से कोई दुमत बात नहीं है। गांव में आप लोग घूमे होंगे? हर गांव का भ्रमण कर रहे हैं। हर जगह का यही है कि भाई ये जो सरकार है नीतीश और मोदी जी का, अभी हाल फिलहाल में 10,000 रुपया हर महिलाओं को समूह के द्वारा दिया गया है। जीविका के तहत 1 से 25 यूनिट फ्री किया गया है नीतीश कुमार के तहत। मोदी जी के तहत राशन फ्री किया गया है। उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर फ्री दिया गया है। इससे जनता, बुजुर्ग, गरीब दुखिया सब बहुत काफ़ी खुश है और अपने मत का प्रयोग उनके साथ से करने जा रहा है। उन्हीं के समर्थन मिलने जा रहा है जी। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। सर बोलिए जो बोलना है। क्या लग रहा है इस बार यहाँ से तो 10 बार श्वेता गुप्ता ही जीतेगी। श्वेता गुप्ता की जीत को लेकर के आश्वस्त है। आपके गांव में घूम रहा था मैं, अधिकतर लोग जो हैं वो लोग कह रहे हैं कि भाई वो नवनीत झा के पक्ष में जो है माहौल है। ना टक्कर दोनों आदमी में कस का है, टक्कर है, ये दब नहीं रही है ना? अच्छा हाँ सर, ठीक है सर। क्या कह रहे हैं, किनके पक्ष में है माहौल? और नीतीश कुमार के पक्ष में है। आप लोग नीतीश कुमार को समर्थन कर रहे हैं? जी जी। की कारण है नीतीश कुमार के सपोर्ट कर रहे हैं? वो अच्छे आदमी हैं, वो अच्छे आदमी हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, कोई गलत थोड़े कर रहे हैं। पब्लिक को फायदा हुआ है उनके? हाँ बहुत फायदा हुआ है। क्या फायदा हुआ? बहुत सा फायदा हुआ है, बहुत सा बहुत सारा चीज मिला है जी, पहले जो नहीं मिला। नहीं जी जी। तेजस्वी कह रहे हैं कि वो हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। हाँ कह तो रहे हैं, लेकिन नौकरी मिलेगा तब न देंगे, तब भरोसा नहीं है। ऐसे तो सब लोग सर तो लेबर क्लास के आदमी है, तो नौकरी मिलेगा तो बढ़िया है ना? हाँ बढ़िया है और अच्छा बात है। कह तो रहे हैं कि हर घर को हम सरकारी नौकरी देंगे, 40,000 का महीना देंगे। कहाँ से देंगे वो? नहीं देंगे, नहीं दे पाएंगे ना, झूठा वादा है। अब लोग तो ऐसे ही बम पटकते हैं। सुरक्षित रखे। सरकार उनका बनेगी तब तो देंगे, सरकार नहीं बनेगा तो कहाँ से देंगे? अभी जो नीतीश कुमार और मोदी जी का जो सत्र चला हुआ है, ये भरपाई उनसे होगा? संभव नहीं है कि भरपाई होगा। इधर आओ, समझे कि नहीं? अभी जितना ही माने फैसिलिटी दिए हुए हैं मोदी जी या नीतीश कुमार इनके रिजिंग में, उतना संभव नहीं है किसी मुख्यमंत्री को। आज तक जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं
तब से कोई दाग नहीं है। हाल फिलहाल सब नेता अपने अपने परिवार के टिकट बांट करके मैदान में उतार दिया, लेकिन आज तक उनका लड़का को भी लोग कहा टिकट देने के लिए, आज तक टिकट नहीं दिए। अच्छा, कार्यालय पर आरोप उन पे लगा कि वो बाहरी हैं, इसको कैसे पटा? देखिए, हम आपसे बता रहे हैं पत्रकार जी, श्वेता जी ही बाहरी कैसे हैं? बड़े बड़े मंत्री जो बने हुए हैं, प्रधानमंत्री के अपने क्षेत्र से लड़ते हैं, मुख्यमंत्री का अपने क्षेत्र से लड़ते हैं, सब लोग तो बाहरी है। इससे पहले भी रामा देवी कहाँ के थी? शिवहर से लड़ी थी कि नहीं थी लड़ी थी? सीताराम बाबू हमारे स्वर्ग चले गए मंत्री थे, वो भी तो मैंने जा करके मोतिहारी से लड़े। तो बाहरी कैसे हम लोग मान ले? हम लोग पार्टी से समर्पित लोग हैं। पार्टी से जो कोई आएगा, बाहरी आवे, जवारी आवे, चाहे कोई जाति आवे, हम लोग उसका समर्थन करेंगे। डुमरी से हमने नया गांव का रुख किया। रास्ते में एक अति पिछड़ा गांव मिला, धनहारा उर्फ धर्मपुर, जहां लोग आज भी लालू के जंगल राज को याद कर रहे हैं। अब ये ग्रामीण हैं, भले बाहर रहते हैं, लेकिन इनको जंगल राज की कहानी पता है। क्यों? क्योंकि ये उनके पीड़ित हैं और इन्होंने जैसा बताया कि उस समय ऐसा खौफ था कि नौजवान लोग पलायन कर गए। तो अब ये विभीषिका है। तो क्या लग रहा देखिए, है? अपने बिहार में है ना, ये जातिवाद सबसे प्रथम बोने वाले बीज बोने लालू जी। जातिवादा अपने बिहार को खत्म कर दिया है। और आज भी हम देख रहे हैं कि जाति के पीछे तो अभी बहुत कम लोग हैं, लेकिन है बहुत लोग ज्यादा है अभी। हाँ, है जातिवाद के लिए, लेकिन हम जातिवाद पर नहीं जाते, हम काम पे जाते हैं। देश देखिए, देश हमारा सुरक्षित रहेगा तो हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, धर्म सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। हैं? लेकिन ऐसा सोचने वाले आदमी बहुत कम है, जात के पीछे भागते हैं। अभी हमारे नवनीत जी हैं, ठीक है, उनके बाबा थे, हम लोग बहुत सपोर्ट करते थे। उन्हीं के टाइम में हम लोग छापते थे, उनके लिए सब करते थे, गांव के समाज के लोग बुत छापते थे, देते थे। लेकिन अभी है, लेकिन पार्टी में थोड़ा गलत जगह पे पहुंच गए हो। गलत जगह पे जाने से गलत असर तो पड़ता ही। ये कहावत है, हम लोग बचपन में पढ़े थे, संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। तो जैसा संगत में रहेगा वैसा गुण होता है। अब जो आदमी एक बार इतना अत्याचार किया, उसमें हम कैसे विश्वास कर ले कि बिहार को सुधारेगा वो? तो इशारों में इन्होंने अपना बदलाव दिया। आपको क्या लग रहा है? हमको यही लग रहा है जी, नेता जो चाहे नीतीश जी चाहे कोई आदमी, जो पार्टी जहाँ से है वहाँ से देना चाहिए। मोदी सरकार जी को, बीजेपी को यहाँ पर बैठाना चाहिए, देना चाहिए। बाहरी को बुला दिए। अच्छा। बाहरी वाले आते हैं, लूट के चले जाते हैं। शिवहर में कोई दिखते नहीं है, चाहे कहीं पर अपना अपना पेट भर लिया चला गया। बीजेपी को यहाँ आना चाहिए। ये नीतीश जी को भेज दिए, वो सीतामढ़ी से भेज दिए। शिवहर लोकल वाला रहता तो काम करता, शिवहर को काम करता, फर्क पड़ता है। इसलिए यहाँ वो तो नारा दे दिया ना कि हम तो भाई आपके घर के हैं, वो तो बाहरी कैंडिडेट। बाहरी का, तो इसलिए यहाँ पर मार खाता है। लोकल आदमी रहता तो फर्क पड़ता था, लेकिन गलती हो गया बीजेपी से। बीजेपी तो नहीं है, शायद नीतीश जी का पार्टी है। हाँ, जदयू से है। तो है, अब भगवान देखिए, अब ईश्वर के भरोसे है इलेक्शन। आप लोग किनको चुन रहे हैं इस बार शिवहर से? बीजेपी को, बीजेपी दे रहा है, सब खा रहे हैं। एनडीए उम्मीदवार को। हाँ, उसका दे रहे, वो खा रहे, तो उसको ही करेंगे ना हम लोग। एनडीए उम्मीदवार को। हाँ, उन्हीं के कर रहे हैं हम। आज बीजेपी का अगर नहीं रहता तो ये आदमी को परिस्थिति क्या हो जाता? नहीं, हम लोग तो बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी का है। कारण कि जब से बीजेपी हुआ है, अच्छा किया है, अच्छा पर चल रहा है, इसलिए हम लोग तो बीजेपी के सपोर्ट में है। लेकिन ये पार्टी लोग नहीं समझते हैं। यहाँ पर देना चाहिए अपना लोकल को, बाहरी को दे देते हैं, कोई काम करता नहीं है। इसलिए हम लोग ठोकर खाते हैं, बराबर बीजेपी में जाते हैं, कुछ भी काम होता नहीं है। इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती थी, लोगों को यहीं पे रोजगार दिया जा सकता था। राजन जी, इसका कारण है ना, इसका कारण ये है कि जो हमारा करता है मेन, जो हमारे यहाँ का मंत्री जिसका हाथ में पावर है, वो इस चीज को नहीं कर सका और नहीं किया ना, आज भी नहीं करना चाहता है। मैंने क्या कोई उदाहरण है? हाँ, बता रहे हमारे पास उदाहरण, हम भूतभोगी हैं खुद इसका। हम पढ़ते तो उस टाइम में 8वां 9वां क्लास में, हमारे एक रिश्तेदार है, वो एयरफोर्स में थे इलाहाबाद में, और उनका भाई एक था रस्टायर दरभंगा में। वो दोनों जब रिटायर हो गए थे, विचार किए कि कुछ पैसा, कुछ धंधा बिजनेस किया जाए कि लोगों को नौकरी रोजगार मिले, अपने रिश्तेदारों लोगों को मिले, बाहरी लोगों को भी मिले। तो वो लोग सीतामढ़ी में एक जगह लिए, डुमरा रोड में, और जगह लेने के बाद में पूरा कंपाउंड में सब बन गया। उसमें हमारे पिताजी भी हमारे लिए 25 रुपये दिए थे उस टाइम में। वो क्या बोले कि कुछ पैसा कम पड़ेगा, तो जितना रिश्तेदार लोग थोड़ा थोड़ा मदद कीजिए, जब कंपनी तैयार हो जाएगा तो इसमें सब आदमी को नौकरी मिल जाएगा, और आदमी को नौकरी मिलेगा, कीजिएगा। तो बन गया। बनने के बाद में सब मशीन आ गया, सब हो गया। बल्ब का नाम रखने का भी तय हो गया, सीमा बल्ब का नाम रखना था। लेकिन जब परमिशन लेना पड़ता है मुख्यमंत्री से, लालू के पास लोग गए तो क्या बोले हैं, अरे बिहार में कंपनी खुलेगा, अरे प्रदूषण हो जाएगा, हो बिहार में कंपनी नहीं खुलेगा। आज वो कंपनी में घास जलम गया, पूरा कंपाउंड पूरा मारा हुआ है। जो बेचारा लिया बम्बई में गया, उधर रख के 2-4-6 महीने में बेचारा मर गया।
वैसा ही वो जगह पर है। बताइए उस टाइम अगर वो कंपनी खुल जाता कम से कम 1000 आदमी को नौकरी मिलता क्या नहीं मिलता, रोजगार मिलता क्या नहीं मिलता। एक कंपनी खुलता बगल में और खुलता, वो बल्ब था, उसके बाद में और कुछ बन जाता, कांच का कंपनी खुलता, ये खुलता वो खुलता, सब इसे बढ़ता था। लेकिन लालू जी अपने राज्य में कितना कंपनी खोले बिहार में, एक भी कंपनी नहीं खोले। आज उसी के चलते हम भी पलायन में, हम भी नासिक महाराष्ट्र में रहते हैं। लेकिन अगर हमारे बिहार में रहता तो हम काहे के लिए वहाँ पर जाते थे। अब जो है लालू जी के जो पुत्र हैं तेजस्वी, जिनको सीएम कैंडिडेट बनाया गया है, तो उनका कहना है कि हम लोग हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, कम से कम 40,000 रुपया तक। कहाँ से दे दीजिएगा, आपका बिहार का बजट कितना है पलाओ तो देखिए ना। बिहार का जो बजट है आपका 3.5 लाख करोड़ है, शायद कुछ ऐसा है हमारे हिसाब से, हमारे मालूमात के हिसाब से। अब आप नौकरी दीजिएगा तो 3 गुना बढ़ रहा है, यानी 9 लाख करोड़ आप लाइएगा कहाँ से। 9 लाख में 3 काट दीजिएगा, 6 लाख रुपया, 6 लाख करोड़ रुपया कहाँ से लाइएगा सबको देने के लिए। ये सब एक फेक बात है, फेंक रहे हैं सब, पब्लिक को चुतिया बना रहे हैं। यही काम लालू जी के 15-20 साल चुतिया बना के बिहार को सत्यानाश कर दिए। अब तेजस्वी है तो कह रहे हैं 1.5 साल हमको दीजिए। कुछ नहीं है, खुद उड़ता है प्लेन से, बिस्लेरी से मुंह धोता है, प्लेन में मच्छी खाता है। ये आदमी क्या करेगा बताइए ना देश के लिए। जो ऐश किया है, अब राहुल गांधी नहीं बोलना चाहिए, ठीक था, कांग्रेस जैसा था वैसा ठीक था, लेकिन अब आज राहुल गांधी, अगर उनको देश का बागडोर दे दिया जाए तो संभाल पाएंगे क्या? संभव है क्या देश संभाल लेंगे वो? एक घर ने उनसे संभालता तो देश क्या संभालेंगे वो? तेजस्वी जी कहते हैं हम ये कर देंगे, वो ठीक है, उनको वोट दे, नौकरी देंगे, सब कुछ देंगे। वो जितना उनको पिताजी जिसको हड़पा है लिया है वो वापस करते दे, हम जान जाएंगे जो हाँ सारा आदमी उनको देगा, सपोर्ट करेगा। लेकिन तेजस्वी जी अपना यदि क्षमता चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो जितना लिया है घटोला किया है लालू जी, वो वापस करते दे, सब आदमी को कर दे। वो देखिए प्रधानमंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री किया रहे हैं। तो राजकारण की स्थिति ऐसा है कि जो देश में हमारा जो अनुभव, अभी 55 साल का उम्र है हमारा, हमने बहुत चीज देखा है, बूथ भी कैप्चर किए हैं, सब कुछ करके देखे हैं। आप भी कैप्चर किए? लेकिन हाँ, हम भी क्या करते थे, बूथ कैप्चर करते थे गाँव में, गोली चलाते थे, बम चलाते थे। उस समय था, उस टाइम चलता था, सब लोग करते थे। हाँ, छाप लेते थे, नाम हल्ला होता था, फल्ला गाँव का आदमी आ रहा, सब भाग जाते थे वो छोड़ करके, छाप लेते थे। हाँ, तो जमाना था, समय था, लालू राज वगैरह। हाँ, वो लालू जी का जंगल राज था। तो लालू जी के जंगल राज में तो इतना नरसंहार हुआ। जो दक्षिणी बिहार में रणवीर सेना निकला था, क्यों निकला था? एक वहाँ पे बरमोस मुखिया थे, भूमिहार समाज के थे, तो वहाँ पे थोड़ा नीचे के जो तबके के लोग थे, तकलीफ देते, घर में घुस के बहू बेटी का इज्जत लूटते थे। तो बरमोस मुखिया ने क्या निकाले, सोना बेचो, हथियार खरीदो। तो ये सब करवा करके एक रणवीर सेना तैयार किए। तो कितने लोग लालू जी के राज में हत्या हुआ, कितने लोगों को गला काट दिया जाता है। एक गांव में, कौन सा परशुराम कुछ गांव है, ठाकुरबाड़ी है, ठाकुरबाड़ी पे गांव के लोग के बुला के लाते थे, जो तार छेपता है ना बसूली, वो बसूली से हाथ ऐसे बांध के उल्टा, और लोगों को गला काट दिया जाता था। बताइए, वो जान दीजिए, एक चंपा विश्वास था बंगाल की, वो आई अफसर था वो बेचारा, उसके पत्नी के साथ साधु यादव कम से कम 2 साल तक बलात्कार किया। इतना ही नहीं, उसको लड़की के साथ किया, उसके घर में जो काम करने वाली थी उसके साथ किया। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये भाई रिकॉर्ड है। तो ये आप लोग उस समय मतलब नौजवान हुए? हाँ, हम लोग जवान थे, तो डर के हम लोग भाग गए। बहुत आदमी डर के उसने प्लान कर गए, बिहार में रहना नहीं चाहते थे। शाम होता था 6 बजे के बाद हम लोग घर से नहीं निकलते थे, डर लगता था। शिवर आते थे, हम शिवर में रुक जाते थे आकर के, वहाँ पर जो जान पहचान वहाँ पर रुकते थे, रात भर कैसे भी रहते थे, सुबह में आते थे, घर पे आते थे। स्थिति था 6 किलोमीटर आप यात्रा नहीं कर रहे थे, हम नहीं, पूरे गाँव के जो इलाका के लोग सब नहीं, किसी को पूछिए, कोई नहीं आ सकता था समझ था, टाइम। हाँ, ऐसा खौफ था। तो आज मिला जुला के हमको बीजेपी सरकार अच्छा लग रहा है, देश में भी अच्छा काम हो रहा है, गरीब लोग का भी अच्छा काम हो रहा है। मोदी जी का तो इतना स्कीम है कि लोग मुंह से कह ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता है। धनहारा से 3 किलोमीटर दूर है नया गांव चौक। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर के बाद पूर्वी चंपारण जिला शुरू हो जाता है। रिमझिम बरसात के बीच हम नया गांव पहुंचे और लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू किया। तो शिवहर विधानसभा क्षेत्र के नया गांव में हम लोग उपस्थित हैं और अब नया गांव के लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या सोच रहे हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर के और किस पार्टी को वो लोग अपना समर्थन देना चाहते हैं। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी गर्मा गर्मी है। नया गांव के लोग क्या सोचते हैं, किस तरफ रुझान है? नया गांव के लोग सोच रहा है कि भाई नीतीश कुमार को वोट देना है। नीतीश क्या कारण रहा? 15 साल से शासन उनका चल रहा है, लोग कह रहे हैं नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। आप नीतीश कुमार पर भरोसा दिखा रहे हैं? भाई विकास इतना हो रहा है, विकास के रोड में पक्का मकान हो गया, लोगों को घर मिल गया, महिलाओं को पैसा मिल रहा है। अब क्या चाहिए, इससे बड़ा क्या चाहिए? अब
तेजस्वी तो कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे पूरे बिहार में। हाँ तो इतना तो वो कहबे करेंगे, क्योंकि आज तक ले जो है कि माने नौकरी कम है और इतना लोगों को नौकरी कहाँ से देंगे वो। भरोसा नहीं उनकी बात ना। नीतीश कुमार पर है भरोसा? हाँ। मोदी जी पर? हाँ। इधर आइए कैमरामैन, इनको दिखाइए। नए गांव के रहने वाले हैं? हम नए गांव के ही रहने वाले हैं। तो क्या है आपके यहाँ? क्या मतलब? हवा का रुख किधर है? हवा का रुख सब लोग का है, तीनों आदमी का है। नीरज सिंह का भी है, झा जी का भी है और सीमा गुप्ता जी का भी है। आप नौजवान हैं, तो आप जब वोट देने जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा कि किसको जिताएं किसको हराएं? कुछ तो सोच करके जाएंगे। हराने का तो सोचा नहीं जाता, जिताने का ही सोचा जाता किसको है। जिताने के बारे में सोच रहे हैं? जिताने का वो तो वोट देने के समय टाइम पता चलेगा। अब तो आ गया समय, 8 दिन 10 दिन है। वो अभी है 8-10 दिन टाइम है। नो अभी प्रत्याशी सारे लोग घूम रहे हैं, देखा जाता है। एक बुजुर्ग और एक सर हमारे हैं, वो भी फल खरीद रहे हैं। एकादशी का दिन है आज तो। हम यहाँ के नहीं है भैया। कहाँ के? हम बेतिया पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण के। उधर क्या है? अब न तहने वहाँ रहबा तो हम कैसे पहुँचे? दुकान पर थोड़े जब भीड़ हो जाते, नीचे उतरबा तब जे वोटर हुई है उहे बोलिए। वोटर था ना, बोला ना। तेजस्वी चाहिए बिहार में। तेजस्वी यादव को हाँ। सपोर्ट कर रहे हैं बिहार में। हाँ, नीतीश कुमार तो पलटी मार लेगा, केने से केने भाग जाएगा, कौन ठीक है। आप भी वोट देते हैं? ना, हम वोट नहीं। हैं? अच्छा, कौन नेता पसंद है आपको? सब हमको पसंद है तेजस्वी यादव। रोजगार देने के बात करता है आरजेडी सिर्फ, पलटू वाले का नहीं है, पलट जाएगा। सूरज वाले भी तो कहते हैं रोजगार देंगे। कहते हैं कि हम बीजेपी का सपोर्टर नहीं, आरजेडी ना, का जन सपोर्टर सुराज वाला। ना, जन सुराज का सपोर्टर नहीं, हम आरजेडी के हैं। आरजेडी के वोट देंगे। चलिए, हाँ भाई, किनको सपोर्ट कर रहे हैं आप? अब बोलेंगे किनको सपोर्ट कर रहे हैं? उधर देख के बोलिए तब ना लोग देखेंगे। सब लड़ाई अब की बार तगड़ा है। हाँ, लड़ाई अब की बार तगड़ा है। तगड़ा है। हाँ। तो आपकी ताकत किधर जा रही है? हमारी ताकत? हाँ। हम तो दे देंगे, अभी किधर बताए, अभी तो देख रहे हैं। मन में कुछ तो होगा। मन में दे देंगे। किसको? किसी को दे देंगे। किसी को तो देना ही है। हाँ। हाँ। आगे वेट कर रहे हैं कि पैसा कौड़ी वाला मामला है ना, पैसा कौड़ी वाला मामला दारू नहीं। मुर्गा ये सब तो अब बंद हो गया। पहले वाला ना, बात वो वाला खत्म है। नहीं है सिस्टम। दारू मुर्गा वाला काम नहीं करना है, एगो चुपचाप वोट दे देना है। हाँ, किनको दीजिएगा चुपचाप? दे देंगे तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को समर्थन दे रहे हैं। हाँ। हाँ, तो बोलिए ना किनको समर्थन दे रहे हैं? हम लोग समर्थन करते हैं, हम लोग समर्थन बीजेपी के समर्थन है लोग। बीजेपी को? जी, नीतीश कुमार को वोट देंगे। नीतीश कुमार को? तो ये लोग कह रहे हैं कि वो बाहरी उम्मीदवार को उतार दिए इस बार। बाहरी हो चाहे कोई भी हो, वो पार्टी से जो आएगा उन लोग को हम लोग वोट करेंगे अपना। क्या बढ़िया लगा उनके सरकार में? हम लोग को सरकार में क्या बढ़िया लगेगा, हम लोग कभी भी कमा रहे हैं, कभी भी कमाएंगे। तो सुविधा प्रिफरेंस है जो ऐसी सब है, उसके कारण इस इसी के कारण हम लोग उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। नहीं पता? अच्छा, तो नौकरी देंगे, जिस समय में नौकरी देंगे। अभी जो नौकरी अगर मिलने वाला है, जो सत्ता में उसका सरकार है, उसका हम लोग ऐसी है समर्थन है, वोट देंगे। तो उनके वादों से प्रभावित आप नहीं है? वादे से कभी प्रभावित हम लोग, जो हम लोग की पार्टी जो है, हम लोग पार्टी जो चलाते हैं, जो हम लोग बीजेपी के लोग, बीजेपी को वोट देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ सर, आपकी क्या सोच है? सोच ठीक है, बीजेपी के हम लोग भी हैं। आप भी बीजेपी को वोट करेंगे? यहाँ से तो आपके जदयू के प्रत्याशी हैं। और नवनीत जी से हमारी बात हुई थी, कह रहे थे कि वो तो बाहरी है, उसको थोड़ी ना वोट मिलेगा। बाहरी से पूछो से क्या हुआ, लेकिन जो हम लोग बीजेपी की जो भी टिकट जो आ रहा है उसी को हम लोग समर्थन करेंगे। अच्छा, जो पार्टी ने उतार दिया उसको समर्थन दे देंगे। तो लोग कहते हैं कि कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं पैराशूट से उतार देने पर कैंडिडेट। कहने के लिए लोग कह रहा है, उससे हमको छोड़िए ना, जो हमको समझ में आ रहा है वही ना हम काम करेंगे। मतलब कार्यकर्ता हो तो हो, पब्लिक नाराज नहीं है ना। डॉक्टर श्वेता को समर्थन है। और लोग हैं हमारे साथ, आइए बात करते हैं, दिखाते जाइए भाई। बाढ़े उतरा हुआ था यहाँ, आरजेडी उसको टिकट दिया। पहला हुआ तो टिकट ले लिया यहाँ से। नाम ले लीजिए, अब तो आ गया चुनाव, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव नहीं, सब जान रही है। पलटी मार दिया, इसलिए जो भी हम लोग ला रहे हैं अपना क्षेत्र के लाएंगे। कुछ भी होगा तो हम लोग दूरा पर पहुँचेंगे। क्षेत्र वाला तो नवनीत हो गए। नवनीत जी को दे रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि है यहाँ है, कुछ भी होगा, दिन भी रात भी होगा, जाके नवनीत जी से हम लोग डायरेक्ट मिल सकते हैं। बाड़ी को हम लोग कहाँ खोजेंगे? की नाम भेगेल? मेराज अंसर जी, मेराज अंसर। मेराज किनका वोट करब प्रेम के लिए? हमने तो लालटेनिया बड़ी लालटेन के। तो अहाँ के यहाँ सरफुद्दीन बसपा से लड़े छत, तो अहू मुस्लिम भेली, तो उनका ना समर्थन दे भाई? ना, वो हमारे सार बड़न न देव साले के।
जी अपने कहो ओ हेलम जेने छाप अपने वो ललटेन छाप हम लोगों से बातचीत कर ही रहे थे कि प्रत्याशी नवनीत झा भी वोट मांगने नया गांव पहुंच गए, जहां हमने उनसे कई तीखे सवाल पूछ लिए। पिछले दिनों मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो में उन्होंने बहुत सारे वादे किए, बोला कि हर घर जो है हम सरकारी जॉब दे देंगे। तो लोग मीडिया से लेकर के हर तरफ ये हल्ला मचा हुआ है कि तेजस्वी यादव क्या मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं, वो कह रहे हैं हर घर से नौकरी देंगे। केवल नौकरी की सैलरी में जो जितना अमाउंट बनता है, बिहार का टोटल बजट उतना है, तो कहाँ से पैसे 2020 ये सुनाओ भाई। हाँ 2020 में जब कहा था कि पहले कलम से 10 लाख नौकरी देंगे, हमारे आदरणीय अभिभावक जो अपनी मानसिक स्थिति अब खो चुके हैं, आदरणीय नीतीश जी, क्या कहा था, पैसा अपने बाप के घर से लाएगा, बोले थे कि नहीं? उनके ही हाथ से 5 लाख नौकरी दिलवाए तेजस्वी जी ने, दिलवाया कि नहीं? आदरणीय नीतीश जी 2005 नवंबर में मुख्यमंत्री बने, बीच में जीतन राम मांझी जी का थोड़ा सा कार्यकाल हटा दिया जाए तो 20 सालों में, और उस कार्यकाल में भी सर्वे सर्वा नीतीश जी थे पीछे से, तो 20 सालों में 17 महीने जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने, नौकरियां उसमें ही क्यों बटी? और तेजस्वी जी जब पिछले जनवरी में नीतीश जी कर दिए कुदासन, तो उसके बाद नौकरी क्यों नहीं बची पिछले 1.5 साल में? तेजस्वी जी के कार्यकाल में ही स्वास्थ्य में, शिक्षा में सुधार क्यों हुआ? IT पॉलिसी तेजस्वी जी के ही उप मुख्यमंत्री काल में क्यों बना? शिवहर सदर हॉस्पिटल में काम तेजस्वी जी के उप मुख्यमंत्री बनते ही क्यों हुआ? रीगा चीनी मिल तेजस्वी जी के उप मुख्यमंत्री बनते ही क्यों स्टार्ट हुआ? तो ये सारी चीजें तो सवाल, भाई काम है, आप मुख्यमंत्री हैं, पर काम तो उसी 17 महीने में हुआ ना, तो आप क्रेडिट लेते हैं, तो आपके 20 सालों में बाकी समय में काम क्यों नहीं हुआ? और दूसरी बात, आप स्थिति देख लीजिए, आज मंच पे कैसे बर्ताव करते हैं, आप स्थिति देख लीजिए। आज समता पार्टी के कोई भी संघर्ष का साथी उनके साथ सत्ता में भागीदार नहीं है। एक ललन बाबू को, नीरज कुमार जी को भी हाशिए पे डाल दिया गया है। ललन बाबू, नीरज कुमार को छोड़कर कोई समता पार्टी के संघर्ष का साथी उनके साथ नहीं है। सारे जो लोग हैं स्वार्थी लोग हैं, जो उनसे जुड़े सत्ता के लिए, और आज उनका जब सूरज ढल रहा है तो वही लोग जाके प्रधानमंत्री जी गोदी में बैठ गए हैं। नहीं वो सब तो ठीक है, मतलब बजट, मतलब पैसा कहाँ से आएगा, लोग ये समझना चाह रहे हैं। अरे समझे, हम लोग करेंगे उसके लिए, हम लोग इन्वेस्टमेंट लाइन, आप बताइए इन्वेस्टर्स मीट हुआ था, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया पहले बार बिहार में, तो हम लोग कोई कोरा, अच्छा वादा तो किया ना नौकरी, एटलीस्ट उसके में पहल तो किया। हम लोग मुद्दों की बात तो कर, अरे हम लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं ना, गाय भैंस मंगलसूत्र इसकी बात तो नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ हिंदू मुसलमान पे चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ कास्ट कॉम्बिनेशन तो नहीं बना रहे हैं, A to Z की बात क्या बता रहे, A to Z 4 जिले में NDA जिसको ब्राह्मण समाज ने इतना मदद करने का काम किया, एक ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। ब्राह्मण समाज को किसने इज्जत दिया? लालू यादव ने, आदरणीय लालू जी और आदरणीय तेजस्वी जी ने उनको टिकट देने का काम किया। बगल में टुन्ना जी को टिकट दिया, संतोष कुशवाहा जी को टिकट दिया, संजय गुप्ता जी को टिकट दिया, चारों MY तो नहीं है। तो A to Z की पार्टी हमारी शुरू से थी, आज भी है। समाज के हर लोगों को प्रतिनिधित्व देना, हर आदमी की बात को सुनना, हर समाज को लेकर चलना, और युवा सरकार है। मान लीजिए कि अब युवा जो है एक 34-35 साल के बच्चे से ही ना आप उम्मीद करिएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अब 75-76 साल में नीतीश जी की उम्र हो चुकी है, तो क्या उम्मीद, क्या अगले 10 साल 15 साल बिहार को चला सकते हैं? कैसे चलाएंगे बिहार को? 2013 में जब से वो भाजपा से अलग हुए पहली बार, पिछले 13 साल में सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में कोई काम उसके बाद बिहार में नहीं हुआ है। पिछले 13 साल में एकदम सब काम ठप है, सारा काम ठप है। जो काम हुआ 5 से 10 का, उसी कमाई अभी तक खा रहे, कितने दिन खाएंगे? तो अब हम लोग को सरकार को बदलना है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, युवाओं की सरकार है, सभी युवा बैठे हैं, कम से कम आपकी बात तो कोई कर रहा है। अच्छा, जन स्वराज के जो प्रत्याशी हैं नीरज सिंह, वो भी दमखम से लड़ रहे हैं। पहले तो वो लग रहा था कि अब वो मुकाबले में नहीं है, लेकिन अब जो है उनकी भी गाड़ियां जो है दौड़ रही हैं इधर उधर, तो उनको कितना कंपटीशन देंगे? देखिए, बिहार की लड़ाई सीधी सीधी है, महागठबंधन बनाम NDA, कुछ प्लेयर्स है, लेकिन सीधी लड़ाई शिवहर या कहीं पर भी। अच्छा, चुनाव के बाद में आप जीत करके आते हैं तो किसी मंत्रालय पे भी दावेदारी हो? नहीं, देखिए ये सब काम, ये हमारे नेता आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी का टिकट के भी दौर में आपको सवाल पूछते थे, हम बोलते थे कि हम प्रत्याशी नहीं है। आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी अगर हमको उस लायक समझेंगे, हम लोग चुनाव जीतने का काम है, लड़ने का काम करेंगे, ये सब उनका विशेषाधिकार है। दोनों हमारे नेता, पहले हमारा लक्ष्य है कि हमारी सरकार बने, बिहार में जो विकास नहीं हो रहा है काम हो, युवा मुख्यमंत्री होगा, अपनी तरफ से आप नहीं दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अगर जिम्मेदारी मिली, देखिए जिम्मेदारी जो भी मिलेगी हम लोग उठाएंगे। अपनी तरफ से हम लोग कोई दावेदारी नहीं करते, मेरी तरफ से कोई दावेदारी नहीं। हम बचपन से हम लोग लालटेन हैं, बचपन से हम लालूवादी हैं, ठीक है ना, हम मन से बचपन से हम लालूवादी हैं।
तो लालू को तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है सभी लोगों को। और आपके माध्यम से मैं अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी अपील करता हूँ कि जब सब लोगों ने लालू जी का साथ छोड़ दिया था तो बड़ी ईमानदारी से आप लोग लालू जी के साथ खड़े रहे। आज हम लोग के पास सरकार बना सुनहरा मौका है और आप लोग इसमें अब सत्ता में आपकी भागीदारी लेने का समय है। तो अब पूरी मजबूती से एक आखिरी आप लोग सपोर्ट कीजिए लालू जी को और हम लोग सरकार बनाइए पूरे बिहार में। आरजेडी उम्मीदवार नवनीत झा वोट मांगने के लिए आगे बढ़ गए और हमने लोगों से बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया। आपका समर्थन किनको है? तीर छाप उनके कामकाज पर भरोसा है। क्या किया उन्होंने? काम किन 6,000 दिलन, 1100 रुपया बुढ़ापा पेंशन, चाउ ये सब पार्टी दे रहा बा। कहबो जाइले आइले पहले रखबे दुबई में पैरा बंद हो जाए तब पैरा बंद ना होकले। हम 9 बजे रात ले धीचे रहिले। माने क्राइम वगैरह कम हो गया। हाँ, आपराधिक घटना कम भेल। विकास के कार्य ज्यादा भेल। तो हम हर आदमी के सरकारी नौकरी दे दे। हाँ, कहाँ से उतना पैसा है? जब हम व्यवस्था करब जुगाड़ करब। हाँ हंस दिली रुआ। वही कहाँ से उतना पैसा? घर में नौकरी वही कहाँ से उतना? झूठ बोले। हाँ, आप बुजुर्ग लोग का तो हम आगे रखते हैं। सब चालू है। की खरीदै छी? पान खा रहल बारी। कसैली तुलसी दे तुलसी। 14 नवंबर के किनका पान खियबै? यो बात है। तेजस्वी के खियबै पान 14 तारीख के। तेजस्वी के शिवहर में नवनीत जी के। हाँ, शिवहर में नवनीत जी के। अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे हम लोग तो भाजपा के बहुत अच्छी थे, बहुत दिन से समर्थन। हाँ, समर्थन। मेरे पीछे आ जाए। इस जिला का उपाध्यक्ष किसान मोर्चा का भाजपा उपाध्यक्ष है इस जिला का। बीजेपी के? हाँ, बीजेपी का। लेकिन इस बार हम लोग नवनीत जी का मदद करेंगे। इधर आइए, बाबा को सुनाइए भाई, बढ़िया बोल रहे हैं। हाँ। तो बीजेपी से दिल हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। पंडित रघुनाथ झा जी इस जिला को जिला बनाए, बहुत सा काम किए। आज उन्हीं का घर का लोग फेंका गया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, अच्छे हैं, शिक्षित हैं। आप लोग ने हरवा दिए? नहीं, हम लोग नहीं हरवाए। अजीत झा जी को? हाँ, अजीत झा के ने भी मदद किए थे, लेकिन अब तो अपना किस्मत तो अलग है। नवनीत जी के हम लोग मदद करेंगे। किस्मत तो उनका। आप लोग नवनीत जी को पूरा समर्थन दे रहे हैं? हाँ, समर्थन। भाजपाई। हाँ, इस बार हम नवनीत जी को मदद करेंगे। लेकिन हम लोग मन बनाए हुए हैं। हाँ, पूरा भूमिहार सब लोग देगा उनको। भूमिहार लोग किनको दे रहे हैं? नवनीत जी को देगा। नवनीत जी को। हाँ, ब्राह्मण लोग भी। हाँ, वो तो वो में से कटना नहीं है। 3-4 जात का इनका एक्स्ट्रा वोट मिलने जा रहा है। 52 हो गया, भूमिहार हो गया। हाँ, अब मुस्लिम हो गया। मुस्लिम भी आरजेडी के पक्का लोग हैं। और क्या? यादव जी हो गए। रघुनाथ झा जी का बनाया हुआ है राजपूत भी क्षेत्र में, तो वो लोग मदद करेंगे। और राजपूत लोग भी करेंगे। 12 है ना राजपूत वोट अब नहीं जा सकते। झा जी के? हाँ, प्रशांत कुमार के जहाँ खड़ा हुआ दोनों के वोट को डैमेज कर रहे हैं। जीतने वाला वो नहीं है, डैमेज कर रहे हैं वोट। वो अपने लड़बे नहीं किए। हाँ, वो अपने लड़बे नहीं किए और लोग के पीछे से वो खड़ा करा दिए। करा सब तो मर्डर करा रहे हैं। ये नहीं होंगे, वोट काटेंगे। क्या लड़का से? क्या करता है लड़का? क्या करते हैं बाबू? पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? 9th में। तो राजनीति में है दिलचस्पी? है। आपके यहाँ से कौन कैंडिडेट खड़ा है? किस पार्टी से? लालू यादव के। लालू यादव का वोट दिया जाएगा। लालू यादव को वोट दिया जाएगा। अच्छा, लालू यादव को वोट दिया जाएगा। आप तो अभी नहीं देंगे? 9th में है अभी। मम्मी पापा देगा। मम्मी पापा देंगे। हाँ। हम क्या बोले? किनका दुकान है? आप ही का है? नहीं, मेरा दुकान नहीं है, हमारे मित्र है। मित्र है।
आ रहे क्या बीच में? क्या प्रत्याशी हो? मुखिया लड़िएगा? नहीं, कुछ नहीं है, हम स्टूडेंट हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। रंजीत कुमार। मैं किसको समर्थन दे रहे हैं इस बार? समर्थक तो मेरा भाजपा को ही रहेगा। बीजेपी, एनडीए। क्या कारण क्या रहेगा? बात यहाँ की उनके आने से जो पहले नहीं हो रहा था, अब उससे हर चीज से बिल्कुल फ्रेश हो रहा है। करप्शन घट गया, शिक्षा का दौर बढ़ गया। पहले कहीं भी आने जाने से पहले सोचना पड़ता था कि रास्ता इतना दूर खराब है, कुछ भी हो सकता है। आज के डेट में अगर आदमी यहाँ से नया गांव से अगर मुजफ्फरपुर जाना चाहे, शिवहर जाना चाहे, सीतामढ़ी जाना चाहे, बेझिझक जा सकता है, क्योंकि हर जगह पे जहाँ सुनसान जगह मिलेगा वहाँ पे 2 थाना का अधिकारी जरूर मिलता है। कानून व्यवस्था बढ़िया होगा। हर चीज से व्यवस्था टाइट है इनका, इसलिए भाजपा का ही आने से ये सब संभव हुआ है। और नौकरी की लोग कहता है ना, वो सरकार कहता है कि हम नौकरी देंगे, वो कहता है हम नौकरी देंगे। सबको सरकारी नौकरी देंगे। हाँ, तो घास काटने वाला को भी नौकरी देगा, अभी बालू सीमेंट धो रहा है उसको भी नौकरी देगा। अब जितना पढ़ा लिखा हुआ है ना, सबको नौकरी मिलेगा। सबको देंगे, भरोसा है? हाँ, अरे बालू सीमेंट धोने वाले को नौकरी मिलेगा, बकरी चरा रहा है उसको भी नौकरी मिलेगा ना सर जी। सरकारी हो जाएगा। हाँ, सब सरकारी हो जाएगा। बकरी चराने वाले को 5,000 रुपये का मंथली है, और क्या कहते हैं, बालू धोने वाले को 12,000 की मंथली है। क्या कि ये घास काट रहा है, वो बालू ढो रहा है। किनका समर्थन है? किनको समर्थन क्या, जो विकास करेगा, जो शिक्षा पे बात करेगा, जो काम करेगा, उसको समर्थन दिया जाएगा। कौन कर रहा है? दिखाने वाले सब आ रहे हैं, काम करने वाले आएंगे तब समझ में आता है। एनडीए कहता है कि हमने भाई बिहार को गर्त से निकाला। बिल्कुल वोट दो। तो तीनों में किनको लगता है कि भाई किनकी बात पर आप भरोसा करें? देखिए, मैं एक ही बात कह दूं, विकास के नाम पे वोट दिया जाएगा। अभी हम ओपन नहीं बताएंगे क्या है। विकास के नाम पे वोट दिया जाएगा। जो शिक्षा की बात करेगी, हमारे बिहार में खाली मजदूर पैदा होते हैं। शिक्षा पे अगर काम होगा, हमारे बिहार के बच्चे पढ़ाई करेंगे, हमारे बिहार के बच्चे ऑलरेडी विकास करेंगे। जब पढ़ाई होगी, जब अच्छा व्यवस्था होगा, कानून व्यवस्था अच्छा होगा, पढ़ाई का शिक्षा व्यवस्था अच्छा होगा, तो बिहार ऑटोमेटिक डेवलप करेगा। जो बस शिक्षा पे, रोजगार पे, हाँ, रोजगार भी बहुत बड़ी मुद्दा है। और जो कहिएगा वही ना बोलेंगे। समर्थन दे रहे हैं इस बार? हम लोग तो आरजेडी को वोट देंगे। विकास सब कुछ नहीं। विकास जरूरी है, विकास जो करेगा उसे करेगा ही, एकदम करेगा। तेजस्वी यादव जो बोले हैं सबको नौकरी देंगे। हाँ, तो देखिए, आइए ना, तो आप ना बोलिए। एकदम बोले, आइए। आप क्या नहीं बोले? जो अच्छा करेगा ना सर। यहाँ दिखाइए इनको, बहुत बढ़िया, एकदम गुलाबी लाइट में चमक रहे हैं। चलिए। हाँ, हम देख लिए 20 साल जो किया है वो तो देख लिए, इसीलिए मजबूरी आरजेडी को जिताना पड़ेगा। उनका भी तो 5 साल देखे, जनता उसको भी तो देखेगा 5 साल। वो भी काम कर रहा है। नया है, उसको नहीं देखिएगा। जन सुराज क्या कि आरजेडी भी लोग देख चुका है। वो तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहा है, उसको क्या हम लोग देखेंगे? पीके नहीं लड़ रहे हैं। नहीं लड़ रहे हैं, वो तो लड़िए नहीं। इस नाम का पीके है, जो पीके मूवी बनाए हुए वो इसे कर रहे हैं। तो नया गांव में हम उपस्थित हैं। शिवहर विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका है और यहाँ कुछ क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या मन में चल रहा है। बिहार में चुनाव होने हैं, क्या लग रहा है इस बार, किधर है हवा का रुख? हवा का रुख हम लोग देश को देखते हैं। देश को देख करके हम लोग मतदान करते हैं। हम लोग को देश चाहिए, देश को जो सही रास्ते पर ले जाए, जो ले जा रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं। देश को सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं, मोदी जी लेके जा रहे हैं जी। राज्य में अभी तो उनका कोई है नहीं, लेकिन उनका जो गठबंधन है तो मजबूरी है। दिल तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है। धर्म का पालन कर रहे हैं। गठबंधन धर्म समर्थक भी गठबंधन धर्म का पालन करें। गठबंधन धर्म का पालन। तो पिछला जो दौर था लालू यादव का, वो भी दौर हम लोग देखे हुए हैं। उस समय तो हम लोग बच्चे थे, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग उस समय याद है। तो उसके बाद अभी नीतीश कुमार की सरकार 20 साल से है, तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो 20 साल में तो बहुत बदलाव हुआ है। लोकसभा चुनाव में होता है कि आदमी अनुमान लगा लेता है कि एक तरफा हो सकता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक तरफा कहना बहुत मुश्किल बात है। इसमें जो है फाइट होगी जरूर, जब तक डिक्लेयर नहीं हाँ, जब तक हाँ, इसमें कहना मुश्किल है कि आपको एकदम एक तरफा कि हाँ इधर है या उधर, मुश्किल है कहना इसमें कहना जल्दीबाजी होगी। और भी लोग हैं, आप लोग बात करेंगे। किधर है आप लोगों का मत? हम लोगों को मत लालटेन के तरफ है। लालटेन। ये बदलाव होने वादे से उनके प्रभावित हुए हैं या शुरू से आप लोग लालटेन के ही समर्थक रहे हैं?
देखिए शुरू से तो रहबे की, लेकिन जब इस सरकार बनी इनका नीतीश जी को, तो इतना महंगाई बढ़ा दिए, ऐसा ऐसा नियम लागू करने लगे कि हम लोग हैरान परेशान हो गए। अपने खेत से मिट्टी काट के अपने दरवाजों को भर नहीं सकते हैं। तो ये सबसे किसान को कोई देखने वाला है कुछ नहीं, ये बदलाव कर देना ही जरूरी है। इसके अलावा शिवहर में पंडित रघुनाथ झा जी शिवहर को एक प्रखंड से जिला बना दिए, इसलिए उनको हक बनता है उनको खानदान के की वोट देकर हम लोग जिता दें। क्या नाम हो गया आपका? संजय कुमार। संजय कुमार, यही नया गांव के हैं। क्या लग रहा है नया गांव का रुख इस बार? नया गांव देखो, जैसे नीतीश कुमार जी को राज तो अच्छे चला, लेकिन इनका में कुछ कमी क्या है कि जब से इनका व्यवस्था हुआ तब से घूसखोरी बहुत ज़्यादा हो गया नीतीश जी के राज में। हाँ, घूसखोरी तो डायरेक्ट लिया जाता है, चाहे वो कर्मचारी हो या वो को कर्मचारी हो, वीडियो हो, कोई हो। जानते हैं लालू जी को राज में इंदिरा आवास में कोई डरे पैसा नहीं मांगता था से कहीं फंस जाएंगे, लेकिन नीतीश जी के राज में कहता है 20,000 जमा कीजिएगा तो होगा, ना तो नाव कर जाएगा। पहले बात समझ लीजिए। अच्छा। हाँ, लेकिन इसको कोई सुनने वाला नहीं है, कि इसको कोई सुनने वाला नहीं है। देखे हैं कि जो 17 महीना तेजस्वी जी के जो सरकार चला तो मुख्यमंत्री नीतीश थी, इसलिए 17 महीना में नौकरी भी बहुत दिए। जो हमारे गांव में एक आदमी को कोई ब्याह करने के लिए नहीं तैयार था, इतना को जवान था, और जब उनके नौकरी लग गया तो अभी 21 लाख रुपया देकर तिलक लेकर नौकरी हुआ है। अगुआ का लाइन लग गया, अगुआ का लाइन लग गया, 21 लाख रुपया देकर अब बड़का लड़की से 21 लाख रुपया। युवा लोग भी, आप लोग वोट देते हैं जी? उधर दिखाओ तो थोड़ा। हैं आप लोग क्या पढ़ाई लिखाई करते हैं? कामा में 10th में? वाह, इस बार तो बोर्ड भी है आपका जी। राजनीति में है इंटरेस्ट? नहीं उतना नहीं, उतना नहीं। उसमें तो होगा, विषय तो है आपका राजनीति शास्त्र। जी बिल्कुल है। सोशियोलॉजी पढ़ते होंगे ना? जी जी। उसमें पढ़ते हैं? पढ़ते हैं जी। कौन से प्रधानमंत्री सबसे बढ़िया काम किए? देखिए ये सब तो उतना नहीं बता सकते हैं, उतना हमको पता नहीं है गहन रूप से। नाम 5 प्रधानमंत्री का नाम बता सकते हैं देश के? पहले भी रहे, अभी सब जोड़ जाड़ के कोशिश करते हैं, बताते हैं। जोड़िए। प्रधानमंत्री में हो गए अपने नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, और ये इधर ले लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी। जी 3 हो गए। जी 3 हो गए, और तो नहीं बता सकते, नहीं पता। आप लोग भी दोस्त का साथ दीजिए। 3 प्रधानमंत्री के नाम ये बता चुके हैं। ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो नेहरू जी पहले वाले को ही अपने जो अपने देश के आप बतलाए हैं। बहुत बढ़िया। हाँ। देश के पहले प्रधानमंत्री थे। 4 हो गए। और अब इधर से बता दीजिए, एक 5 हो जाएगा जी। राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी जी। बहुत बढ़िया। तो शिवहर से आज के लिए इतना ही, फिर भेंट होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।